ठीक है, क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। कह रहा है इस एपी में कौन टर्म होगा जो 54th मोर देन होगा 132 टर्म के। ठीक है, नहीं समझ में आया, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। 11 है। ठीक है, एपी आपके पास में गिवन है। ठीक है, एपी गिवन है, क्या गिवन है? 3, 15, 27 और 39 से। ठीक है, इनमें कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म मोर देन होगा आपका 132 का। ठीक है, यानी कि A54 प्लस 132 मोर देन टर्म होगा, उसको तो बाद में मानेंगे। पहले मैं ये कह रहा हूं आपको कि 54th जो दिया ना, यानी कि n इज इक्वल टू अपने पास में 54 दे दिया। ठीक है, पहले निकालते हैं, समझाऊंगा, परेशान हो सारी चीज समझाऊंगा, परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, अब यहां से देखो फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी कि 15 माइनस 3, तो D कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? D 12 आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो यार AN निकाल लेते हैं। ठीक है, AN क्या निकालेंगे? A54 निकालना अपने को। ठीक है, A54 जो आएगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, काम अपना बन जाएगा। ठीक, चले आगे चले। ठीक है, तो ध्यान देना, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता फॉर्मूला। ठीक है, A54 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास में? देखो भाई 3 आ जाएगा, प्लस n कितना? 51 है, कॉमन डिफरेंस कितना? 12 है। ठीक है, और A54। ठीक है, A54 इज इक्वल टू, अगर मैं 51 को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, 51 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपके पास में, अच्छा 54 है या 1 नहीं, या 53 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 53 आएगा, एक हमने यहाँ कम लिया है, वो मिस्टेक लिख दिया था। तो 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आ जाएगा 636। 3 प्लस 6, 3, 6, और A54 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 63639 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, जरा समझिएगा। लेट AN बी 132 मोर देन 54 टर्म। ठीक है, हमने मान लिया कि AN जो है वो 132 टर्म्स का मोर देन है। ठीक है, A54। अब अगर हम जो वैल्यू लेके आए हैं AN का वो रख दे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू 132 प्लस 639। ठीक है, ऐड करो जरा सा, 9 और 2 11, 11 के 1 हासिल रहा, 1 3 3 6 1 7 और ये 7। ठीक है, आ गया। AN की वैल्यू हम रख दें, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दिया, ये इक्वल में आ गया। ठीक है, A की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, रखो जरा सा, N की वैल्यू निकालना अपने को। ठीक है, कौन सा टर्म है जो मोर देन होगा वो हमें चेक करना है, तो कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n नहीं है पता, और कॉमन डिफरेंस है अपना 12, बराबर कितने का आ जाएगा? 771। ठीक है, तो 12 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 एकम 12, 12 छक 72, बच जाएगा 4, 12 छक 48। ठीक है, ये आ गया।
तो n माइनस 1, अगर 1 को उधर ले जाएंगे तो 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65। तो जो 65 टर्म है वो मोर देन है 132 54th टर्म का, ठीक है, इससे ज्यादा होंगे ये, ठीक है। लिख देता हूं, हेंस 65th टर्म मोर देन 52 टर्म, हेंस 65th टर्म, ठीक है, 132 यहां बना देते जगह, ठीक है, 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। यहां दाल लगा लें और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, यहां दाल लगा लें, ठीक। अब ये कंप्लीट है, ठीक। तो 132 मोर देन 54th टर्म, 65th, अरे सॉरी 65 टर्म तो जो है वो ज्यादा है किससे, 132 मोर देन 54th टर्म के, ठीक है। तो पहले इसे कॉपी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 12 करेंगे। चलिए अब हम करते हैं ऐसा कि पूरी को मिटा देते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर हमें काम करने में, जो जगह का प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा हमसे, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है कि दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है। क्या कह रहा है कि दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ठीक है, और दोनों एपी का जो डिफरेंस है, ठीक है, 100 टर्म का वो 100 है, ठीक है, मतलब 100 टर्म का दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है हमारे पास में। आगे मैं कह रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो फिर दो एपी का जो डिफरेंस 1000 है वो किसके बराबर होगा, नहीं समझ में आया हमसे। पहले मान लेता हूं, लेट फर्स्ट एपी बी ए एंड सेकेंड एपी बी ए डैश, ठीक। दो एपी हमने मान लिया कि फर्स्ट एपी जो है वो ए है और जो सेकेंड एपी है वो क्या है, ए डैश, ठीक है। कह रहा है दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं। आने की फर्स्ट एपी हमने क्या मान लिया, ए, ठीक है, ये मान लिया ना। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 100 के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए 100 माइनस ए डैश 100 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों का, 7, यही कह रहा है, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं, कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो देखो वही मैंने लिखा, दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस वो 100 है। एक तो यहां से बना दिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। ए 100 का मतलब ए प्लस 99d माइनस ए डैश, तो ए को कॉमन रख लो भैया, कॉमन रखोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 99d इज इक्वल टू 100 है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100,
देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ये तो जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग से हमने काम किए, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से हमने यहां तक काम कर लिया। अब आगे में कह रहा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है, तो फिर दो एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि वो कितने कॉमन डिफरेंस के बराबर होंगे, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट नहीं कर रहे, 1000 माइनस, मान ही लेते हैं लेट 1000 माइनस ए डैश 1000 बी या तो इज इक्वल टू एक्स, ठीक। कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया एक्स के बराबर है, ठीक है, एक्स के बराबर है, ठीक। अब ए 1000 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 999 डी माइनस, ठीक है, ए डैश प्लस 999 डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी इज इक्वल टू एक्स। ये देखो आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिला, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब अगर a माइनस ए डैश का वैल्यू रख दिया जाए, a माइनस ए डैश का वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है, क्या रख देंगे, निकाल के देखो, लाए हो क्या, x। तो मतलब इससे ये पता चला कि दो एपीज का कॉमन डिफरेंस 100 के बराबर है जब 100 टर्म था, ठीक है, और दो एपी का 1000 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी 100 के बराबर होगा, वो भी किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ठीक है। देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो करवा दूंगा मैं फिर से, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन 13 की तरफ, क्वेश्चन 13, ठीक है, 13 14 करा देते हैं लेक्चर 5 में, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म आर डिविजिबल बाय 7, क्या कह रहा है कि कितने ऐसे टर्म हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, कितने ऐसे 3 डिजिट के टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 डिजिट याद रखें, ठीक, तो 3 डिजिट कहां होता है, 100 से शुरुआत होता है, ठीक है। तो देखो 100 तो 7 से जाएगा नहीं, ठीक है, चेक करके देख लो, अगर करना है तो 7 बन जाए 7, ठीक है, बचेगा कितना 30 आता ही नहीं टेबल में, 1 करोगे 31, 2 करोगे 32, 3 करोगे 33, 4 करोगे 34, 5 करोगे 35, मतलब कि जो एपी बनेगा भाई साहब वो बनेगा 105, 7 जोड़ते जाओ 112, 7 जोड़ते जाओ 119, अप टू कहां तक जाएगा, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट क्या क्या है, 999। अगर आप ले लेते हो, इसमें एक बढ़ा देते हो, 1000 कर देते तो 4 डिजिट हो जाएगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 बन जाए 7, 2 आ जाएगा, ठीक है। 29 इसको उतार दिया मैंने, तो 7 चौक 28, ठीक है, आंसर 19, नहीं ये काम नहीं बना। अगर 98 करते हैं तो यहाँ 18 आता है, ठीक है, और अगर 97 करते हैं तो यहाँ 7 आता है, ट्रिकी में चल रहा हूँ। अगर यहाँ 96 करते हैं तो यहाँ 16 आता है, और अगर यहाँ 95 करते हैं तो यहाँ 15 आता है, हमें चाहिए 14, और अगर यहाँ पे 94 करते हैं तो यहाँ 14 आता है, 7 दूनी 14, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, 994, ठीक है। देख लो यार, फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, AN, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म अपने को पता करना है, कितना टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कितना टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 पहले कह दिया वहां से। लास्ट टर्म है अपने पास में कितना है
994 है। n पता करना है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन है 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 7, इधर लिख दूं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 994 में 105 को घटा देते हैं, 994 माइनस 105 889। ठीक है, 7 को डिवाइड में लिया है तो n माइनस 1, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 127। कितना आ गया भाई, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 to 7, n इज इक्वल टू 1 to 7 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। तो 128 टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, hence the 128 टर्म, ठीक है, आर डिविजिबल बाय 7। ठीक, अगर देखो स्टेटमेंट लिखने में बाबू कहीं मिस्टेक हो जाए ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने में उतना पता नहीं होता, नींद भी होता है यार, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो ना मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर लिया करना। ठीक है, उतना माफ कर देना, ऐसे आप लोग माफ कर सकते। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो 12